स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि आपका केमिस्ट्री क्या होती है। अब केमिस्ट्री के अंदर आपने एक वर्ड कॉमनली देखा होगा कि हर जगह आपका यूज़ हो रहा था मैटर। तो आज हम स्टडी करेंगे मैटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर को। सबसे फर्स्ट हम मैटर की डेफिनेशन को देखते हैं। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि हर वो चीज़ जो इस दुनिया के अंदर हैविंग ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि कुछ जगह घेरती है। हैविंग मास, और उसका कुछ मास है। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इनर्शिया की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड वी कैन फील दैट, और जिसको हम फील कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैटर। यानी कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ले लो आप, अगर उस चीज़ को आप ये सारी कंडीशंस फॉलो करती है तो वो क्या होगा? मैटर। चलो मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ आपके पास। जैसे कि हम मान लो हमने एक एग्जांपल लिया आपके, जैसे चौक लिया, ठीक है। अब इस चौक के पास सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब ये हमारे आसपास में ये कुछ जगह घेर रहा है आपका, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन पे ये वैलिड है। सेकंड, हैविंग मास, जब आप इसका वेट करोगे तो कुछ ना कुछ मास आएगा इसका। थर्ड, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी न्यूटन का लॉ है आपका कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु अगर अपनी जगह पे है तो वो अपनी जगह पे ही रहेगी जब तक कि उस पे ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स वर्क नहीं करे। जैसे कि मान लो मैंने इसको कहीं किसी टेबल के ऊपर रख दिया है तो ये जब तक टेबल के ऊपर ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स वर्क नहीं करे, उसे बोलते हैं हम इनर्शिया प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद वी कैन फील दैट, हम इसको फील भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा चौक क्या है? मैटर है। इसी तरीके से कुछ भी आप ले लो, जैसे स्टोन हुआ, ये भी आपका क्या है? मैटर है। जैसे कि मैंने बॉल लिखा, बॉल भी क्या है? मैटर है। यहां तक कि ह्यूमन बींग्स भी, ह्यूमंस भी क्या है? मैटर है। एनिमल्स भी क्या है? मैटर है। हर वो चीज़ मैटर होगी। वाटर भी क्या है? मैटर है। हवा भी क्या है? मैटर है। एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो आप, वो सब के सब क्या होंगे? मैटर होंगे। क्योंकि हम देखते हैं इन सब का कुछ ना कुछ स्पेस होता है, इनके पास मास होता है, इनके पास प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होती है और इनको हम फील कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होगी? आपका मैटर होगी। तो क्लियर है आपको मैटर क्या होता है? तो आइए अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो मैटर का क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिजिकली और एक केमिकली। मतलब फिजिकली आपका जो मैटर होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मैटर को हम केमिकली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकली। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट से। और जो सेकंड है इसका वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मतलब हम मैटर को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट के बेस पे और केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल स्टेट बेस मतलब होता है आपको जो दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग, और जो आपको दिखाई नहीं देता है उसके अकॉर्डिंग। अब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग आपका जो मैटर होता है वो अगेन 5 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है आपका सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, ये तो आपने पढ़ लिया होगा अब तक। फोर्थ स्टेप होती है आपकी इसमें, फोर्थ आपका पार्ट होता है इसका प्लाज्मा, और फिफ्थ होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बॉस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट्स। तो ये 5 स्टेट होती है
मैटर की फिजिकली। केमिकली अगर हम बात करें तो केमिकली आपका जो मैटर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है अगेन। फर्स्ट है आपका केमिकली आपका जो मैटर है वो आपका प्योर है या इम्प्योर। तो फर्स्ट हम बोलते हैं इसका प्योर सब्सटेंस, मतलब आपका जो मैटर है केमिकली वो प्योर है या फिर इम्प्योर है, यानी कि इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सचर। तो आपका केमिकली जो मैटर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्योर और मिक्सचर। अब जो प्योर होता है वो आपका अगेन फिर से टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक है आपका एलिमेंट और दूसरा है आपका कंपाउंड। मिक्सचर होता है आपका, ये भी आपका अगेन टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर, सेकेंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब हम बात करते हैं जो आपके एलिमेंट होते हैं वो अगेन थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। एलिमेंट अगेन आपके थ्री पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड मेटेलॉइड्स। तो इस तरीके से आपका मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट वो होता है जो चीज़ आपको दिखाई देती है, और केमिकल कंपोजिशन मतलब आपको दिखाई नहीं देता है। तो आपकी इस दुनिया में कोई भी वो चीज़ वो फिजिकल स्टेटली आपका 5 पार्ट में डिवाइड हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉन्स कंडेंस्ड स्टेट। सबसे फर्स्ट सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड जैसे कि आपको कोई भी चीज़ दिख रही है, जैसे कि मान लो कि हमने बात की बॉल आपका सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि ये आपका सॉलिड है। इसके अलावा जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया वाटर का, वाटर आपका कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा कोई गैस लिया, जैसे कि हमने मान लो CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपका गैस हो गया। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन ये आपका डायरेक्ट नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये आपके लैब के अंदर तैयार किए जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर यही स्टेट्स मिलेंगे। ये दोनों स्टेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे नेचर के अंदर। ये दोनों स्टेट्स हम लैब में बना सकते हैं। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन के बेस पे आपका मैटर प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा। इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सर। प्योर में आपका कोई मिक्सर नहीं होगा। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं इम्प्योर की। जो आपका मिक्सर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सर और एक हीट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? ऐसा मिक्सर जो आपका ग्रेजुअली क्या हो, मिक्स हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि आपने वाटर लिया, ठीक है, और उसमें आपने शुगर डाल दी, यानी कि आपने पानी प्लस चीनी लिया, और जब आप इसको मिलाते हो, मिक्स करते हो, तो ये आपका पार्ट क्या हो जाता है? पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे मेरा पानी है या फिर यहाँ पे मेरा शुगर है। तो हर जगह से आपको इक्वली डिवाइड रहता है। तो ऐसे मिक्सर को बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सर। इसके अलावा हीट्रोजीनियस मिक्सर में क्या होता है? जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे वाटर लिया प्लस इसके अंदर मान लो हमने डाल दिया सैंड, जैसे कि पानी और मिट्टी लिया, दोनों को मिलाया। आप कितना ही इसको मिला लो, ये मिक्सर कभी भी आपका इक्वली मिक्स नहीं होगा। थोड़ी देर बाद आपको क्या लगेगा कि पानी ऊपर दिख रहा है या मिट्टी नीचे दिख रही है, मतलब आप हर जगह से इसको इक्वली मिक्स नहीं कर सकते। तो ऐसे जो मिक्सर होते हैं उनको बोलते हैं हम हीट्रोजीनियस मिक्सर।
अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस में आपका या तो एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, ऐसे आपका जो कि वन काइंड से बने, एक ही तरह के एटम से मिलके बनाओ, वन काइंड एटम। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सिल्वर, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं गोल्ड, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आयरन। तो ये आपके सभी क्या है, एलिमेंट्स है, इनमें और कोई इम्प्योरिटी नहीं है। और इसके बाद आता है आपका कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि आपका एक से ज़्यादा एटम मिले हो। एक से ज़्यादा एटम मतलब जैसे कि हमने बात किया हाइड्रोजन है और हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये क्या हो गया, आपका कंपाउंड हो गया। यहाँ पे दो तरीके के एटम्स है, तो जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलिमेंट के अगेन 3 पार्ट है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स ये हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे आपको, तब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर डिटेल में इन सब के बारे में देखेंगे कि आपका फिजिकल स्टेट्स में सॉलिड क्या होता है, इसकी अच्छे से डिटेल में हम स्टडी करेंगे और इन सभी की हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।